Hello friends, now we will discuss in this video chapter 4 which is linear equation in two variables, and it is important for class 9th student. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, प्लस उसका सल्यूशंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. ओके, so let's start now. First, understand what do you mean by linear and equation. चैप्टर का मीनिंग पहले मेरे को क्लियर होना चाहिए, उससे पता चलेगा चैप्टर है क्या एग्जैक्टली. ठीक है, देखो वेरिएबल क्या होते हैं. वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, टू वेरिएबल की बात की गई है, मीन्स टू अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स मीन्स A to Z. ओके, नाउ लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए. हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था ना कि डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है. डू सी दैट वीडियो सो दैट यू कैन गेट what do you mean by degree, constant and all. Equations, equate मतलब कुछ भी वेरिएबल के फॉर्म में लिखो और वो किसी नंबर के इक्वल आए, उसको हम इक्वेशन कहेंगे. ओके, जिसका लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड, मीन्स इक्वल का साइन होना चाहिए बीच में. जैसे 5 लेस देन 7 लिखते हैं ना, तो यहाँ लेस का साइन होता है. ओके, दिस इज़ ऑल्सो इक्वेशन. अब इक्वेशन में जैसे 5x = 7, this is a equation. Understood? Now linear means degree 1 डिग्री की एक इक्वेशन हो जिसमें दो वेरिएबल्स हों. ओके, सो एग्जाम्पल्स सी 2x + 3y = 7. see here degree is 1 because x की power is 1 and y power is also 1, so degree will be 1. There are two variables. Okay, so this is in the form of equation. Understood? This is the example of linear equation. अब डिग्री कैसे निकालते हैं ये आप पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा. ओके, डू सी दैट वीडियो. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सिमिलरली और इक्वेशंस का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं हम. x - 3y + 7 = 0. This is also a linear equation. So linear equation क्या होती हैं, जो 1 डिग्री की हो और 2 वेरिएबल्स में हो, मीन्स हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं. यहाँ मैंने x y लिया, यू कैन टेक p q, यू कैन टेक p x. ओके, एज यू विश. सो दीज आर ऑल लीनियर इक्वेशंस. नाउ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं. सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे आपने लिया 2x - 3y = 5. इसका मतलब है x और y यहाँ पे वेरिएबल है, इनकी कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये मेरा ट्रू हो जाए. ठीक है, x और y की. तो हम सपोज कर सकते हैं, अगर हम y की वैल्यू 1 ले लें, -1 ले लें फॉर एग्जांपल. ओके, सो 2x - 3 -1 इन ब्रैकेट. अगर कोई नंबर के साथ एक ब्रैकेट में एक नंबर लिखें तो उनके बीच में जो साइन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है. इसे ध्यान रखना जिससे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो. 2x -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस विल बी प्लस and 3 × 1 will be 3. So 2x + 3 = 5. Now +3 if you take on right hand side, then it will become 5 - 3. Sign will be changed. So 2x = 2. Now 2x is 2 × x = 2. So x will be equal to 2 divided by 2. See, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर. इतना ध्यान रखना कोई भी इक्वेशन में इक्वेट करते टाइम. ओके,
So x is equals to 2 will be cancel out, then you will become 1. So x equal to 1 and y equal to -1 के लिए ये इक्वेशन ट्रू है. ऐसे ही हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं. कभी x की मान लो, y की निकाल लो, कुछ भी. अब इसी में मान लो x की वैल्यू हमने 0 मान ली. सो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5. ओके, 0 इंटू माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5. सो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 and minus 3 is in multiplication here. So when it will go on right hand side, it will become in division. Now y की वैल्यू क्या हुई? -5/3, यानी 0, -5/3. ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से एक्सप्रेस किया है. x, y ऐसे इंडिकेट करते हैं ना, उससे. Okay, so -5/3 will be the value of y and 0 will be the value of x for which this equation is true. ऐसे ही हम बहुत सारी न्यूमरस वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे y की वैल्यू 0 ले लो. सो क्या आएगा? 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 5. y की वैल्यू होल नंबर भी आ सकती है, फ्रैक्शंस भी आ सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, विच एवर वैल्यू यू विल फाइंड. इट विल मीन्स बस इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए कि हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें. तो इसमें निकालने का मेथड है, एक की वैल्यू को हम सपोज करेंगे और दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, सो 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5. सो 2x इज इक्वल्स टू 5. दिस मीन्स x इज इक्वल्स टू 5/2. सेकेंड सोल्यूशन क्या हो गया? 5/2, 0. और पिछला मैंने क्या निकाला था? 1, -1. सो इस तरह से मैंने 3 सोल्यूशन निकाले. 1-2 और निकाल सकते हैं. सपोज x इक्वल्स टू 2. ओके, सो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5. सो 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5. जैसे सिंपली हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व कर करके अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे. इसमें हम अनकाउंटेबल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. ओके, 1/-3. सो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 और y की वैल्यू -1/3. ये भी एक सोल्यूशन हो गया. ऐसे कुछ भी आप मान लो और x और y की वैल्यू निकलती जाएगी. ये मेथड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का, जब सिंगल इक्वेशन दी हो. कभी कभी अच्छा ऐसे भी दे देते हैं कि हमें 2 इक्वेशन दी हो. फॉर एग्जाम्पल वेट, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7 दिया हो और 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5 दिया हो. फॉर एग्जांपल ये दिया हो. तो अब हमें कोई x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन ट्रू हो. तब इसको सॉल्व करने का मेथड होता है जो कि हम क्लास 10th में पढ़ेंगे. आपके क्लास 9th के सिलेबस में ये नहीं है. ओके, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ. So this is the method you will able to solve it, linear equations in 2 variables. Now I will discuss some real life problem in second part of this video. Till then, goodbye. Do subscribe my channel so that you can get notification at every upload. Bye bye.